हेलो, एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? अभी तक हम एंजाइटी पर लेसन 29 के अंतर्गत ये बता चुके हैं किस तरह से सिम्टम सिमिलैरिटी के आधार पे हम एंजाइटी को ठीक कर सकते हैं। आज हम लेसन 30 के अंतर्गत सिम्टम सिमिलैरिटी के ही आधार पर ये बताएंगे कि कौन से लक्षणों में किस तरह की होम्योपैथी दवाएं देकर हम एंजाइटी को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कि एंजाइटी होती क्या है। एंजाइटी एक बहुत बड़ा शब्द है। ये दिनों में नहीं होती, बल्कि इसको डेवलप होने में महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। और जब ये डेवलप हो जाती है तो हर सोच हमारे सिस्टम से जुड़ जाती है, हमारे नर्वस सिस्टम से, हमारे ब्रेन से जुड़ जाती है, ब्रेन के अलग अलग हिस्सों से जुड़ जाती है। जब ये हमारी सोच, तो ये एंजाइटी का रूप ले लेती है। अब जब ये डेवलप हमारे सिस्टम में हो जाती है तो हर सोच कॉन्शियस माइंड में जाएगी और फिर माइंड में जो विचार आएंगे वो एक डर, एक भय, एक बेचैनी के साथ आएंगे। और ये बेचैनी, ये डर, ये घबराहट हमारी पूरी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर देगी। इस दौरान मरीज़ सोशल एटमॉस्फेयर से बिल्कुल अलग थलग रहने लगेगा, अपने काम काज में मन नहीं लगेगा, डरा डरा सा रहेगा, सहमा सहमा सा रहेगा, बेचैन रहेगा। उसको तरह तरह के विचार जब उसके माइंड को क्लिक करेंगे, क्योंकि सिस्टम से जुड़ चुकी है, तो हर विचार उस पर एक छाप छोड़ेगा, उस पर एक प्रभाव डालेगा। और इसी प्रभाव को कहीं ना कहीं हम एंजाइटी कहते हैं, कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन कहते हैं। तो ये एंजाइटी है। इसमें जब आदमी पूरी तरह से घुल मिल जाता है तो हर विचार ऐसा लगता है कि हर समस्या, बॉडी की हर समस्या हो या कोई भी हमारे काम काज से रिलेटेड समस्या हो, हमारे घरेलू एक्टिविटी से रिलेटेड कोई समस्या हो, वो हर समस्या इंसान को झकझोर कर रख देती है। वो इतने ज़्यादा दिमाग में इतना ज़्यादा कोलाहल, इतनी ज़्यादा बेचैनी पैदा कर देती है कि मरीज़ अपने आप को ख़त्म करने तक पे उतारू हो जाता है। यहाँ तक कि मरीज़ चुपचाप बैठकर रोता है, गिड़गिड़ाता है, बेचैन रहता है। इसी को एंजाइटी कहा जाता है। तो बहुत बड़ा शब्द होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इसके रूप भी हैं। चूँकि मैंने बताया कि जब सिस्टम से जुड़ जाते हैं विचार, तो हर विचार, हर सोच, हर बात एक एंजाइटी का रूप लेती है। ये बात उसकी पर्सनैलिटी से जुड़ी हो सकती है, जो कि कोई भी थॉट्स एंजाइटी में बदल जाता है। कैसे हम इसको ठीक करें, कैसे आसानी से इस बीमारी से छुटकारा मिले, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि नियमित रूप से थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए। कम से कम घंटा डेढ़ घंटा आप अपने लिए निकालिए। खान पान आपके बहुत ही ज़्यादा सरल रखिए। खाने में फल सब्जियां ज़्यादा यूज़ कीजिए। ऑयली, मसालेदार, जितना हो सके अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग का बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए। अपने आप को जितना हो सके खुश रखिए। और कुछ ऐसी होम्योपैथी दवाएं हैं कि अगर आप सिम्टम सिमिलैरिटी के आधार पर इन दवाओं को लेते हो तो बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के बहुत आसानी से ठीक हो जाओगे। तो कुछ सिम्टम सिमिलैरिटी के आधार पे हम अपने व्यूअर्स को होम्योपैथी दवाओं के बारे में बताएंगे। मैंने क्या बताया कि हर बात एंजाइटी में डेवलप हो जाती है। जैसे क्रॉनिक लेवल पर ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे शरीर से हीट निकलती है और जलन पैदा होती है। अब इन चीज़ों के साथ नॉर्मल आदमी ये कहेगा अरे होगा, ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब ये क्रॉनिक लेवल पर होती हैं और बार बार होती हैं तो इससे घबराहट, बेचैनी होती है। ऐसी कंडीशन में प्लेटिना 200 पावर में देनी चाहिए। 1 हफ्ते तक इस तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। अचानक शरीर में हीट के फवारे छूटते हैं, हॉट फ्लशेस जिनको कहते हैं। ऐसी कंडीशन में कैलकेरिया, कार्ब और सीप या 2 तरह की मेडिसिन है, कोई सी भी एक ले लीजिए और 1 हफ्ते तक दे दीजिए। इस तरह की समस्याएं ठीक हो जाती हैं। एक लक्षण होता है निमोनिया के दौरान बॉडी से हीट निकलती है, जिसकी वजह से घबराहट, बेचैनी होती है। तो ऐसी कंडीशन में सल्फर 30 नियमित रूप से 1 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की जो समस्याएं हैं पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। एक लक्षण होता है कि शाम को और रात में शरीर से हीट निकलती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी होती है। तो मेडिसिन होती है प्लम्बम मैट, 30 पावर में नियमित रूप से 2 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की जो समस्याएं हैं पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। एक लक्षण होता है कि जब भी बॉडी से हीट निकलती है तो मरीज़ चिल्लाने लगता है, घबराने लगता है।
ऐसी कंडीशन में स्ट्रामोनियम नियमित रूप से 2 से 3 हफ्ते देनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं ठीक हो जाती हैं। अचानक सडन बॉडी से हीट निकलने लगती है तो मरीज बहुत ज़्यादा घबराहट और बेचैनी का सामना करता है, तो स्पोंजिया देनी चाहिए इस कंडीशन में 30 पावर में, नियमित रूप से 2 हफ्ता। एक बीमारी होती है टाइफस। टाइफस के दौरान बॉडी में हीट निकलती है और इस दौरान मरीज घबराहट बेचैनी का सामना करता है, तो मरीज को क्लोरम नाम की एक मेडिसिन आती है होम्योपैथी में, 200 पावर में नियमित रूप से 1 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की जो समस्याएं हैं ठीक हो जाती हैं। एक लक्षण होता है कि जब भी मौसम में गर्मी पैदा होती है, जब मौसम गर्म होता है तो शरीर से हीट निकलती है और इस वजह से घबराहट बेचैनी होती है मरीज को, तो पल्सेटिला देनी चाहिए 30 पावर में नियमित रूप से 2 हफ्ता। तो इस तरह से सिम्टम सिमिलैरिटी के आधार पे ये होम्योपैथी ट्रीटमेंट है और एंजाइटी पर ये जो हमारी जानकारी है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पेज पर पहली बार जुड़ रहे हो तो प्लीज़ पेज को फॉलो कीजिएगा। जानकारी अच्छी लगे दोस्तों में भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।